क्या आपके तमाम MPs, आप MNAs इन पर्टिकुलर आपके साथ राब्ते में हैं? आपका तमाम लोगों से राब्ता हो रहा है? बिल्कुल जी। देखें, कल का इल्म जो है मेरे पास गैब का नहीं है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, पता नहीं उसने किसके लिए क्या लिखा है। मगर एज वी स्पीक वी आर इन कॉन्टैक्ट विद एवरीबडी एंड मोस्ट ऑफ देम हैव बीन सेफली प्लेस्ड जहाँ भी हैं। सेफली उनको प्लीज। हमने एहतजाजों में जाने से भी रोक दिया है पार्टी ने। उन्हें कहा है कि आप एहतजाजों में मत जाएं, आपके MPs आपकी जगह पे लीड करेंगे, आपके धड़े, आपके चेयरमैन, आपके काउंसलर्स और आपके ज़िला काउंसलों तहसीलों के जो चेयरमैन थे वो आपकी MPs जो हैं, खसूसन हमने यूनिट बनाया MPA का कि हर MPA लीड करेगा और जो MNA जिनको रोका गया है कि वो एहतजाज में ना जाएं गिरफ्तारियों के, या एक्चुअली गिरफ्तारी का तो खदशा हमें अब कोई नहीं रहता, अगवाकारी जो है उससे बचाने के लिए, तो वो फिर हमने कहा कि आप अपने बंदे, अपने धड़े अपने MPs के हवाले करें ताकि वो वहाँ से लेके जाएं। सो शेख साहब, आपको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया, स्पीकर साहब ने वादा किया था कि एक्शन होगा, कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया, कहाँ तक पहुंचा वो मामला? नहीं, सॉरी 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 फरिया, सॉरी सॉरी, अगवा किया गया, गिरफ्तार नहीं किया गया। क्योंकि हमें अगवा करने वाले जो थे वो नकाब पोश थे, उनकी आइडेंटिटी जो है वो हम आज भी पूछ रहे हैं और स्पीकर ने अभी तक इस पर कुछ नहीं किया। और मैं ये स्पीकर को भी बताना चाहूँगा कि हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। देसी पार्लियामेंट्स जो पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स हैं, उनकी तारीख में इतना बदतरीन वाक़या हुआ तो सिर्फ पाकिस्तानी पार्लियामेंट में हुआ। ये काला धब्बा भी हमने अपने माथे पे लगाया है। इवन डिक्टेटरशिप्स में भी इस तरह की गंदी गिरी हुई नीच हरकत नहीं हुई आज तक जितनी इस दौर में हुई है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त पार्टी है और स्पीकर साहब को हम कह चुके हैं, अभी तक देखें ना कोई FIR हुई है, ना कोई CCTV फुटेज इनको निकालनी चाहिए थी उस दिन की, कोई तफ्तीशी कमेटी बनानी चाहिए थी। ये तो इन्होंने ऐवे ही वो धूड़ में घोड़े दौड़ा दिए इन्होंने, ना कोई समझ आ रही है ना कुछ हो रहा है। बट अब ये इजलास होता है तो हम इस पे खप डालेंगे। वी विल नॉट शिट लाइक दैट। ये मेरे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हमारे साथ तो हो गया जो होना था। फॉर डेज टू कम, फॉर ईयर्स टू कम, फॉर अदर पीपल टू कम। हमने तो सारी जिंदगी यहाँ नहीं होना, पता नहीं कौन कल कौन मरता है, कौन जीता है, कौन क्या करता है, मगर इस मुल्क के निज़ाम ने तो चलना है ना। तो ये जो गंदगी हुई है जिसको इस हुकूमत ने जिसको एलेबाई जो जिस हुकूमत की सरपरस्ती में हुई है, उसका जवाब किसी ना किसी को तो देना पड़ेगा। वी विल नॉट कीप क्वाइट ऑन दैट। सो मुस्तकबिल के एहतजाज की क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों दी जा रही है? क्या बैरिस्टर गौहर बतौर चेयरमैन नहीं कामयाब हो सके? हैज़ ही फेल्ड? देखिए, बैरिस्टर गौर का काम जो है वो फील्ड का नहीं है। आपको पता है कि इन सर्कमस्टांसिस में ही वाज नॉमिनेटेड एंड देन इलेक्टेड चेयरमैन जब खान साहब अंदर थे, और उनकी अपनी प्रैक्टिस थी गौर साहब की। तो ये फील्ड के आदमी का काम है और अली अमीन खान फील्ड का आदमी है, इसीलिए उन्हें लीड दी जाती है। अब जैसे कल जो हमारे पंजाब में 3 शहरों में बहालपुर, मियांवाली और फैसलाबाद में जो हमारे एहतजाज हो रहे हैं, उनकी लीड वहीं के MPs हैं, वहीं के लोकल लीडर्स हैं, वहीं के रीजनल प्रेसिडेंट्स हैं, वो खुद कर रहे हैं। और यहाँ पे जो बड़े जो एहतजाज हैं उनकी लीड, क्योंकि अली अमीज़ जो है वो इस वक्त जो है वो आवाज़ है इस पार्टी की और बड़ी आवाज़ है इस पार्टी की। खान साहब ट्रस्ट हिम टू लीड। बड़े औखे मार के जो है वो उनके ज़िम्मे लगाए जाते हैं। एंड वर्कर लव्स हिम एंड वी लव हिम और वी ट्रस्ट हिम कि वो इसको लीड कर सकता है। तो इट्स गुड। एक आदमी फील्ड का है वो करेगा। बैरिस्टर साहब जो फील्ड के आदमी नहीं है और बैरिस्टर ने उसी कितने ले जाइए थे। बैरिस्टर साहब का जो काम है चेयरमैन, वो चेयरमैन कर रहे हैं अपना काम। जो उनके हवाले से बयानात थे वो मैं ऑलरेडी उस पर क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ खान साहब से पूछने के बाद। एंड उस पर बिल्कुल मनगढ़ंत चीज़ें हैं और वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारा बेहतरीन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कोई आपकी पार्टी को पैगाम भेजा गया है हालिया दिनों में, या तमाम बातचीत के रास्ते बंद हैं? नहीं, खान साहब ने क्लैरिटी से कह नहीं दिया 3-4 दिन पहले कि कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। तो जब कायदे ने कह दिया, खान ने कह दिया नहीं होएगी तो फिर नहीं होएगी। तो एक पूरी क्लैश की सूरत हाल नज़र आ रही है। हुकूमत भी सख्ती कर रही है, आप लोगों ने भी कहा एहतजाज करना है। अगर इस्लामाबाद पंजाब में एहतजाज पर अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार हो जाते हैं तो ये तो डायरेक्ट क्लैश है सूबों के दरमियान। तो जिनको सूबों के तसादुम का डर है उनको या करना चाहिए और शर्म करनी चाहिए।
और वो फोर्स ना इस्तेमाल करे, वो दूसरे सूबे से आने वालों को पाकिस्तानी समझे, अपना भाई समझे, और उनको उनका आईनी हक दें। वो ना बदतमीजी करें, ना बेहूदगी करें, ना कंटेनर से रास्ते रोके, पुरअमन एहतजाज करने आ रहा है, वो कौन सा को धरना देने आ रहा है। बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ बदसलूकी की गई है जेल में। एग्जैक्टली क्या हुआ है? बड़ी बेहयाई है जी, बड़ी बेहयाई है। रात के वक्त बुशरा बीबी के सेल में दीज पीपल कम दे रैम, सेल खोल देते हैं 1-2 बजे, फिर उनको उठा के उनके उनके बालों को, मतलब है कि एक फर्स्ट लेडी जो पाकिस्तान की एक खातून अव्वल जो है, उनके बालों की तलाशी लेते हैं, तंग करते हैं, शोर मचाते हैं, उनका जो जहाँ वो सोती है मैट्रेस है उस पर पानी फेंक देते हैं ताकि वो, तो ये तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। मतलब आपने किस केस के अंदर उनको रखा पहले, फिर वो केस ख़त्म हो गया जो झूठा, जो एक शर्मनाक केस आपने बनाया था बेहूदगी, उसके बाद आपने एक और झूठे केस में उनको रखा, वो आपके लिए काफ़ी नहीं था जो अब आपने उन पे ये जुल्म सितम और उनको तंग करना शुरू किया। क्या कर की कर दे वो, मैं ऐसी सारे मावा बहना लेना, सारे इस्ता ले नहीं, ये बात अच्छी, ये गलत बात, ये मैं बड़े सख्त अल्फाज में इसको कंडेम करता हूँ। एवरी वुमन शुड कंडेम। मतलब शी इज़ अ प्रिजनर एंड कैदियों के हकूक होते हैं। एक झूठे जाली मुकदमे के अंदर, आप सबको पता है कि जाली मुकदमा वो अंदर, और फिर ऊपर से आप उनके साथ ये कर रहे हैं। व्हाई आर यू डूइंग दिस? क्या हुआ है आपकी खवातीन के साथ? ये जो फस्ताई हुकूमत बैठी है, इनकी खवातीन के साथ कौन सी ऐसी जाती हो गई? वो घरेलू खातून है, वो तो मरीम नवाज साहबा की तरह पॉलिटिकल भी नहीं है, जलसे भी नहीं करती, वो तो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रही है, घरेलू खातून है। तो आप अब घर वाली बीवियों के बच्चों के साथ और फैमिली की करते हो ये? प्लीज़, ये मुझे, मैं समझता हूँ कि अपने लिए ये नफरत इतनी गहरी कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम, ठीक है आज थोड़ा हाथ पैंदा जे, आज तुसी ताकत चो, आज आपकी हुकूमत है, आपको कोई नहीं मुंह पे बोल रहा, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, बट ये फट्टे हिलते हैं, नीचे से ज़मीन निकल जाती है, पता नहीं लगता है कि कल क्या होगा, फिर आपका जीना मुश्किल ही आवाम करेगी। मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ, लोग कहते हैं ना फिर थोड़ा टाइम आएगा तेज करांगे, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो इस सिलसिले को गलत अब समझता हूँ। मैं समझता हूँ, और ख़ान ने भी कहा कि बिल्कुल ये जो विक्टिमाइजेशन है एक दूसरे की, ये बंद होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो कुछ, पर ये अवाम अपनी आपको नफरत जो है ना उसका निशाना ज़रूर बनाएगी, तो उससे बचे अल्लाह की ज़ात से। सकम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन नफरत का साइकिल यकीनन ख़त्म होना चाहिए। सियासी विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकली एक दूसरे को विच हंट करना, ये हम बड़े अरसे से देख रहे हैं और ये कम नहीं हो रहा, बढ़ता ही देखा है हमने हर दौर में। किस तरीके से आप इस व्हील को रोकेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। इसका जवाब यही है कि तमाम सियासतदान इकट्ठे बैठ जाएं और इस मामले का हल तलाश करें।